आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सिद्ध कीजिए कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक, हमें क्या बताना है? कोणीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। हम मान लेते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक इस तरह से हमारे पास कोई वस्तु थी जिसकी लंबाई अभी वस्तु की मान लेते हैं r है। ठीक, ये वस्तु हमारा एक रफ डायग्राम है। ये वस्तु हमारा एक सिरे पे बंधी हुई है। इस पे एक हमने लंबवत बल लगा दिया। इस वस्तु की लंबाई के लंबवत एक बल हमने लगा दिया F। ठीक, अब हम मान लेते हैं वस्तु जो हमारे पास ये था, इसका द्रव्यमान अभी कितना है? m है। इसका द्रव्यमान अगर m है तो बल बराबर कितना हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू त्वरण। हम मान लेते हैं कि इस बल की वजह से, अगर यहाँ पे देखिए बल हमने अभी लगाया है इस वस्तु की लंबाई के लंबवत, लंबाई हमारा इस दिशा में है, छड़ की लंबाई, तो यहाँ से जो हमने बल लगाया है और वस्तु की लंबाई के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री का है। तो इस बल की वजह से अगर ये हम छड़ मान लेते हैं, हमारे पास अगर छड़ थी तो ये छड़ हमारा जहाँ पे बंधी होगी उस बिंदु के परितः घूमना प्रारंभ कर देगी, क्योंकि बल हमने इसकी लंबाई के लंबवत लगाया है। तो घूमने की वजह से ये बल हमें एक बलाघूर्ण देगा। उसका मान होता है टाउ बराबर r क्रॉस f। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्रॉस साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये सदिश गुणनफल होता है। r क्या होता है? जिस बिंदु के परितः वस्तु घूर्णन गति कर रही है उस बिंदु से जहाँ पे आप बल लगाए हैं उसके बीच की दूरी। तो ये हमारे पास लंबाई हो जाएगी r, ये हो जाएगा। ठीक, और लंबवत दूरी लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लंबवत दूरी लेते हैं। इसका मतलब कि बिंदु जिसके परितः ये घूर्णन गति करेगी उस बिंदु से बल के बीच की लंबवत दूरी हमारे पास छड़ की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ देंगे टाउ बराबर आ जाएगा हमारे पास r, अगर ये गुणे का चिन्ह लगाएंगे उसका मान हो जाएगा आर एफ साइन थीटा। थीटा क्या होता है? r और f के बीच का कोण 90 डिग्री हो गया। तो टाउ बराबर आ गया हमारे पास r इंटू एफ। एफ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? m इंटू ए। तो टाउ बराबर आ गया r इंटू एम इंटू ए। अब यहाँ पे अगर देखें वस्तु हमारा घूर्णन गति कर रहा होगा बिंदु O के परितः, तो हम मान लेते हैं इसका कोणीय त्वरण कितना है? अल्फा, क्योंकि ये वस्तु हमारा घूर्णन गति करेगा बिंदु O के परितः। तो रैखिक त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध होता है? ए बराबर होता है हमारे पास r इंटू अल्फा। आर क्या हो जाएगा अगर इस छड़ की लंबाई है तो ए की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? r इंटू अल्फा। तो टाउ बराबर हो जाएगा हमारे पास r इंटू एम इंटू ए की जगह पे हमने क्या लिख दिया? r अल्फा। अगर इसको पूरा सॉल्व करें तो टाउ बराबर आ जाएगा हमारे पास m r स्क्वायर अल्फा। अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण। क्यों आया कोणीय त्वरण? क्योंकि ये वस्तु हमारा बल लगाने की वजह से बिंदु O के परितः घूमना प्रारंभ कर दी थी। ये हमारा आ गया बल आघूर्ण। टाउ ये हमारा क्या है? बाह्य बल आघूर्ण। बाह्य बल आघूर्ण क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे हमने जो ये बल लगाया है हमारे पास क्या है? बाह्य बल है। इस बल की वजह से घूर्णन गति प्रारंभ हुई थी। अच्छा, एम आर स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? जड़त्व आघूर्ण। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? आई इंटू अल्फा। एम आर स्क्वायर क्या होता है? आई बराबर होता है हमारे पास एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा होता है जड़त्व आघूर्ण का सूत्र। तो यहाँ से देखा हमने टाउ बराबर कितना आ गया? आई इंटू अल्फा। हमें ये टाउ के बारे में नहीं बताना था, हमें ये बताना था कोणीय संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना था। तो हमारे पास क्या है? बाह्य बल आघूर्ण हमने निकाल लिया, उसका मान कितना आ गया? आई इंटू अल्फा। अच्छा, कोणीय संवेग क्या होता है? अगर किसी भी वस्तु को जो है, कोई भी वस्तु है अगर किसी बिंदु के परितः घूमती है रैखिक संवेग की वजह से, तो वहाँ पे हमारे पास कोणीय संवेग आता है। कोणीय संवेग का अगर सूत्र देखें तो उसका मान होता है एल बराबर आई इंटू ओमेगा। ये हमारा कोणीय संवेग का सूत्र होता है। आई क्या होता है हमारे पास? जड़त्व आघूर्ण। ओमेगा क्या होता है? कोणीय वेग। कैसे आता है इसको भी अगर हम प्रूफ करें तो यहाँ से इसको हम देख सकते हैं। सेम एक तरह से मान लेते हैं हमारे पास एक छड़ थी। ठीक, ये हमारे पास छड़ थी। छड़ का एक हिस्सा हमारा बंधा हुआ था। फिर से हमने क्या किया? इस छड़ का एक हिस्सा हमने बांध दिया एक दीवार से। हम मान लेते हैं बिंदु O थी। छड़ की लंबाई कितनी थी? r थी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं छड़ की लंबाई हमारे पास कितना है? r है। अब हमने क्या किया? इस पे एक रैखिक संवेग लगा दिया, मतलब कि इस दिशा में छड़ की लंबाई के लंबवत हमने एक वेग दे दिया। तो इस वेग की वजह से ये छड़ हमारा बिंदु O के परितः घूमना प्रारंभ कर देगी। तो अगर इसका द्रव्यमान m होता तो इसका रैखिक संवेग आप निकाल सकते थे। रैखिक संवेग p बराबर कितना हो जाता हमारे पास? m इंटू वी। और रैखिक संवेग की दिशा वेग की दिशा के बराबर होता। तो इस रैखिक संवेग की वजह से बिंदु हमारा, सॉरी, ये जो छड़ होगा इस बिंदु O के परितः घूमना प्रारंभ कर देगा। हमेशा याद रखिए कि जो आपने रैखिक संवेग लगाया इस दिशा में होगा, ये रैखिक संवेग हमारा इस छड़ की लंबाई के लंबवत लगाया है। इसका मतलब रैखिक संवेग और छड़ की लंबाई के बीच में कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो ये रैखिक संवेग जो है इस वस्तु को घूर्णन गति करवाएगा। तो इसका अगर कोणीय संवेग देखें उसका सूत्र होता है हमारे पास r क्रॉस p। r क्या है हमारे पास? दूरी।
कहाँ से? जिस बिंदु के परितः ये वस्तु हमारा घूमेगा उस बिंदु से रैखिक संवेग के बीच की दूरी। तो रैखिक संवेग हमने यहाँ पे लगाया है, तो ये हमारे पास दूरी कितनी है? r है। और लंबवत दूरी लेते हैं तो यहाँ से देखेंगे l बराबर आता है हमारे पास r p साइन थीटा। थीटा क्या होता है? r और p के बीच का कोण, तो 90 डिग्री रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया आर पी। p की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे m इंटू वी। ठीक, तो r इंटू एम इंटू वी। v बराबर क्या होता है हमारे पास? r ओमेगा। चूंकि ये घूर्णन गति करेगा तो हम मान लेते हैं इसका कोणीय वेग छड़ का ओमेगा है, तो v बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? r इंटू ओमेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, r बराबर आ जाएगा हमारे पास r इंटू एम इंटू वी की जगह पे हो जाएगा r इंटू ओमेगा। तो यहाँ से देखेंगे l बराबर कोणीय संवेग हमारा आ गया m r स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा क्या है? किस कोणीय वेग से ये छड़ हमारा घूम रही है। इस वेग की वजह से, चूंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमने एक वेग लगाया था, तो इसका रैखिक संवेग भी हमारा इसी दिशा में आएगा। रैखिक संवेग भी वेग की दिशा में होगा। तो चाहे हम कहें वेग की वजह से या फिर रैखिक संवेग की वजह से ये छड़ हमारा घूमेगा, तो हमने मान रखा कि ओमेगा कोणीय वेग से इस बिंदु O के परितः ये घूम रहा था। तो हमारे पास कोणीय संवेग किसके बराबर हो गया? एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब यहाँ से देखें एम आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? आई। तो यहाँ से हमने देखा कोणीय संवेग बराबर आ गया हमारे पास आई इंटू ओमेगा, जो कि हमने ऊपर रखा था। तो हमने इसको प्रूव कर दिया। कोणीय संवेग बराबर क्या होता है? आई इंटू ओमेगा। आई क्या होगा? जिस बिंदु के परितः ये वस्तु हमारी घूम रही है उस बिंदु के परितः वस्तु का जड़त्व आघूर्ण। ठीक, अब हमें क्या बताना था? कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। इसका मतलब हमें बताना था dl अपॉन dt का मान। तो अगर यहाँ पे देखें dl अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? आई तो जड़त्व आघूर्ण हमारा नियत रहेगा इंटू डी ओमेगा अपॉन dt। डी ओमेगा अपॉन dt हो गया। अगर आप निकाले कोणीय संवेग परिवर्तन की दर मतलब dl अपॉन dt, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? आई इंटू डी ओमेगा अपॉन dt। इस सूत्र से आप देख सकते हैं आई तो हमारा नियत रहेगा। ठीक, डी ओमेगा अपॉन dt क्या होता है? कोणीय वेग परिवर्तन की दर। ओमेगा क्या था हमारे पास? कोणीय वेग। किस कोणीय वेग से ये छड़ हमारी घूम रही थी? तो डी ओमेगा अपॉन dt क्या हो जाएगा हमारा? कोणीय वेग परिवर्तन की दर। ये हमारा होता है अल्फा। कोणीय वेग परिवर्तन की दर क्या होता है? कोणीय त्वरण के बराबर। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास dl अपॉन dt। dl अपॉन dt क्या है हमारे पास? कोणीय संवेग परिवर्तन की। तो ये dl अपॉन dt क्या है? कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। उसका मान किसके बराबर हो जाएगा? i इंटू अल्फा। आई इंटू अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? टाउ। इसीलिए हमने प्रूव किया था कि आप यहाँ पे समझ पाए जो बाह्य बल आघूर्ण होता है किसके बराबर होता है? आई इंटू अल्फा के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कोणीय संवेग परिवर्तन की दर dl अपॉन dt किसके बराबर हो जाएगा? टाउ के बराबर। और यही हमें सिद्ध करना था। तो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर टाउ क्या होता है हमारे पास? बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होगा। ये हमारा सिद्ध हो गया। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर कोई हमसे पूछता, कहता कि किसी वस्तु पे कार्य कर रहा बाह्य बल आघूर्ण टाउ का मान 0 हो जाता, तो यहाँ से हम कैसे हमारे पास कोणीय संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ये हमारा कोणीय संवेग संरक्षण भी बताता है। तो हमसे ये नहीं पूछा गया था, लेकिन ये आगे का स्टेप है। अगर बाह्य बल आघूर्ण 0 हो गया तो dl बराबर 0 हो गया। इसका मतलब कोणीय संवेग हमारा संरक्षित रहता है। हमें क्या सिद्ध करना था? कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होता है, जो कि हमने सिद्ध कर लिया। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।